है वो धौली गंगा है, ये नेपाल से आती है। तो यहाँ पे इनका प्रयाग है, इस जगह को कर्ण प्रयाग कहते हैं। बद्रीनाथ से सुबह जल्दी ही करीब 7 बजे हम सभी दोस्त ऋषिकेश के लिए निकले। बद्रीनाथ से ऋषिकेश का रोड डिस्टेंस लगभग 10 से 12 घंटे का है। हमें पहुंचते पहुंचते रात होने वाली है ये हम जानते थे, इसलिए एक और दिन ऋषिकेश जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करने के लिए हमने बचा के रखा था। गुप्तकाशी, केदारनाथ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, हमारे 8 दिन के इस यात्रा की समाप्ति ऋषिकेश में गंगा आरती के बाद ही होनी थी। क्या है ये? रामफल। रामफल है, मीठा होता है ये? हाँ, खट्टा मीठा। खट्टा मीठा होता है। कितने का है ये प्लेट? 20 रुपये प्लेट। 20 रुपये प्लेट। और टेस्ट अगर नहीं अच्छा लगा तो आपकी मर्जी। एक नहीं देंगे सिर्फ काट के? नहीं, उसमें मत डालो नमक। मसाले से अच्छा लगता है इसमें। अच्छा लगता है क्या? चलो टेस्ट करके देखते हैं। हैव दिस। बताओ कैसा है टेस्ट में? खा के लेना। मैं लेती हूँ ना, खा के तो बताओ टेस्ट कैसा है। अच्छा है। और दिस पेरू सर का। इट्स लाइक गोवा। गोवा। लेट मी टेस्ट। टेस्ट अच्छा है लेकिन इसके बीज बहुत कड़क है। हाँ, बीज ऐसे रहते हैं। ऐसे ही होते हैं। तो खाना है उसको या निगलना है, ये फेंकना है? ना खाते हैं उसे। खा लेना है, जाएंगे नहीं। कितना हुआ इसका? एक का 20 रुपये प्लेट है वैसे वो। तो एक का बताओ ना, मैं एक का दे देती हूँ। आपकी मर्जी। अच्छा, कितना देना उसको? 20 रुपये प्लेट है। का है। नहीं, मैं खा नहीं सकती इसका, उसके बीज निकलते नहीं है। 20 रुपये डाल मोरक्को में मैंने एक फ्रूट खाया था, ये सेम वैसे ही है, इसके बीज बहुत कड़क है। बहुत अच्छे हैं आपके ये पीसेस, बहुत अच्छे लगे। स्पेशली ये जो ग्रीन एंड येलो है ना, ये सारा ब्रास है। सब ब्रास है।
आजकल जो है ना फाइबर का सामान कोई नहीं रखता। अच्छा। पत्थर का, फाइबर का। अच्छा। अब एक बार आपने बना के रख लिया घर में, मंदिर में, हाँ। तो आप हमेशा आपके घर में स्थापित हो गया। अच्छा। इन मूर्ति में फायदा, इसको आप रोज दिन कहीं इधर उधर तोड़ो फोड़ो फेंको, वो चीज़ नहीं होगी, हमेशा परमानेंट आपका रहेगा। अब देख लो 35-40 साल हो गए करते हुए, लेकिन हम लोगों को इतना वो नहीं है। जो थोड़ा बहुत दाल रोटी मिल रही है उसी में शुक्र है। कितने का है भैया ये? 80 रुपये का जी, 150 के 2। 150 के 2। मुझे एक चाहिए। एक मिनट। ऋषिकेश, जो देवभूमि उत्तराखंड में स्थित महत्वपूर्ण पवित्र तीर्थ स्थानों का प्रवेश द्वार है, उसे हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ऋषिकेश का शांत वातावरण कई विख्यात आश्रमों का घर है तथा इसे मुख्य रूप से विश्व की योग राजधानी भी माना जाता है। हिमालय की निचली पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी इसे अतुल्य बनाती है। शाम को करीब 5 बजे हम गंगा आरती के लिए त्रिवेणी घाट पहुँचे। आरती में अभी समय था, इसलिए हम इर्द गिर्द का परिसर एक्सप्लोर कर रहे थे। धार्मिक कथानुसार समुद्र मंथन के दौरान निकला हुआ विष भगवान शिव ने इसी स्थान पर प्राशन किया था। विष पीने के बाद उनका गला नीला पड़ा, इसलिए वे नीलकंठ नाम से भी जाने जाते हैं। एक और कथा भी प्रचलित है। प्रभु राम ने वनवास के दौरान यहाँ के जंगलों में लक्ष्मण और सीता सहित अपना समय व्यतीत किया था। यहाँ का राम झूला, लक्ष्मण झूला इसका प्रमाण है। यह भी कहा जाता है कि ऋषि रैभ्य ने यहाँ ईश्वर के दर्शन के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर
भगवान ऋषिकेश के रूप में प्रकट हुए, तब से इस स्थान को ऋषिकेश नाम से जाना जाता है। कोविड के रहते यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उचित पालन किया गया है तथा जूते रखने के लिए और टॉयलेट्स का भी इंतजाम है। नमस्ते पंडित, कितने बजे होगी आरती शुरू? आरती कितने बजे? 6:15। तो हम वहाँ अंदर नहीं जा सकते अभी? अभी 8 बजे अभी 8 बजे जी, थैंक यू सो मच। अभी आप 8 बजे त्रिवेणी घाट पे मुझे एक चाची मिली। उन्होंने मुझे गंगा आरती कैसे की जाती है इसका मार्गदर्शन किया। माचिस से है ना, इसको जलाओ और छोड़ना है, गंगा जी में छोड़ना है। हम तो रोज के आने वाले। अच्छा, हम मुंबई से आए। हम यहीं के रहते परमान। अच्छा। 15 साल से यहीं। तो आपको पता है? दिया लेके ना परवाते हैं गंगा मैया में, फिर आरती होती है शाम को। जय गंगे मैया की जय, जय महारानी की जय। कुछ हवा चलती है ना, किनारा ठंडा ही लगता है ना। स्पून रख दो इसके ऊपर जला के, ये कुछ देते नहीं ना, डालते नहीं। मेरे क्या भी आरती करो इसके ऐसे रखो हाथ में। अब खड़े होके करो, रखिए फिर करवा लो। जल्दी है ना। हेलो हेलो, फूल डालो पहले। दिया घुमा लो ऐसे, पहले आरती ऐसे कर लो, ऐसे सीधा 5 बार या 7 बार करके फिर करवाना। हेलो, जय मां गंगे। हर हर गंगे। हेलो 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 इसी में लगा दो। जय मां गंगे, हर हर गंगे। त्रिवेणी घाट परिसर में हार्दिक स्वागत, करवा दो। हार्दिक अभिनंदन करती है। पीछे जल छोड़ देना। जिन श्रद्धालुओं को आज की मां गंगा जी की आरती करानी है उनसे निवेदन, अर्जुन रत्न संगी श्री गंगा सभा के कार्यकर्ता आपसे संपर्क। हेलो, आज की आरती आंटी के साथ मुकेश यादव जी, इसको पूजा करने माँ कर रही है। बताया उन्हें मुझे कैसे पूजा करनी है। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच आंटी। ये कोई सरबंद होगा। हाँ, मेरा गंगा जी घाटी आपके जिन श्रद्धालुओं ने करवाई तो आज की मां गंगा जी की आरती दिखाई है, दुनिया से मां कुछ नहीं गंगा जी लेना। से प्रार्थना आप सब पर अपना। ऋषिकेश की गंगा आरती परमार्थ निकेतन आश्रम संचालित होती है। यहाँ आरती के प्रारंभ में भजन गाया जाता है, उसके बाद आरती होती है। कोई भी भक्तजन नदी किनारे बैठकर इस अद्भुत नज़ारे का आनंद उठा सकते हैं। जो श्रद्धालु विशेष रूप से गंगा आरती के लिए मूल्य अदा करता है, उसे सबसे पहले पंक्ति में बैठने का और आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिसका अनुभव हमने भी लिया। यहाँ की गंगा आरती हरिद्वार और वाराणसी के गंगा आरती से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि यहाँ के घाट पर आरती का आयोजन पंडित नहीं बल्कि परमार्थ आश्रम के लोगों द्वारा किया जाता है। आश्रम के बच्चे भी इस आरती में शामिल होते हैं। हर साल कई विदेशी यहाँ आकर इस आरती में शामिल होकर आध्यात्मिक शांति का एहसास पाते हैं, लेकिन कोविड के रहते फिलहाल भीड़ कम नजर आई।
हमारा भारत प्राचीन काल से ही विस्मयकारी और भिन्न विभिन्न अचंभित कर देने वाली चीजों से भरा हुआ है और ऐसे ही विस्मयकारी जगहों की यात्रा हमारे मन में ईश्वर प्रति आस्था बनाए रखती है। एक परिपूर्ण यात्रा वो है जो आंतरिक शांति तथा हमें ईश्वर के करीब होने का संकेत दिलाती है। हर हर गंगे। दिन के मेरे उत्तराखंड के यात्रा का अनुभव और सभी पवित्र स्थानों की कथाएं और विशेषताएं मैंने अपने ट्रैवलिंग टू उत्तराखंड ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक 2020 के आर्ट सीरीज में दर्शाई है। आप इन्हें जरूर देखें और मेरे साथ नई नई जगहों की यात्रा करने के लिए और वहां की अनसुनी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहे इस चैनल पे। मैं आपकी दोस्त कविता जोशी, पावर ऑफ कलर्स, घुमक्कड़ स्टोरी टेलर,
जल्द ही मिलती हूँ एक नई जगह एक नई स्टोरी के साथ।